नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका लाइफ विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। और आज हम आपको मिलवाते हैं हेमलता जी से, जो कि अलवर में रहती हैं और बाबा जी की अनन्य भक्त हैं। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से बात करते हैं हेमलता जी से और जानते हैं कि उनकी लाइफ जर्नी बाबा जी के साथ कब और कैसे शुरू हुई। तो भोले बाबा की जय। और आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी बाबा जी के साथ कब शुरू हुई और आप क्या बचपन से बाबा जी से जुड़े हुए हैं? हाँ, बचपन से ही बाबा जी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाबा जी की सेवा पापा शुरू से ही करते थे। हम जब छोटे से थे, जब मैं 6-7 साल की थी, उस टाइम बाबा यहाँ पर पधारे थे नदबई में। तो उन्होंने हमको क्योंकि आशीर्वाद भी दिया था और हमको बहुत ही अपने चरणों को भी दिखाया था उन्होंने हमको। अच्छा, मतलब आपने बचपन में बाबा जी के दर्शन करे हैं? हाँ, 74 में आए थे बाबा जी। 74 में तब मैं 6-7 साल की थी। अच्छा। तो 91 तक मैंने बाबा की सेवा की है। अच्छा। 91 में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद में बाबा की सेवा नहीं कर पाई थी, क्योंकि ससुराल में नहीं थी उनकी सेवा। अच्छा, वो अलग फैमिली का अलग वो सेवा मैं नहीं कर पाई। वो मेरी बाबा की यहाँ शादी से पहले जो सेवा थी, मैंने बाबा की सेवा करी थी। हर रविवार को बाबा जी का सत्संग करते थे हम यहाँ पर सभी बहन भाई मिल करके जी। फिर उन्होंने शादी के बाद में मैं अपने ससुराल में चली गई। उसके बाद में मेरे को यहाँ आती थी तो कभी प्रणाम हो जाता था जी। उसके बाद में पिछले साल 2024 21 जून को अच्छा मुझे बाबा ने मेरे घर पर आकर दर्शन दिए। अच्छा। अभी क्योंकि उस टाइम मैं बड़ी परेशान थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, दवाइयाँ दे रहे थे लेकिन उनको इलाज नहीं लग पा रहा था। अच्छा। तो मैं परेशान थी। तो दिन की शाम को 4-5 बजे करीब मैं लेटी हुई थी। अच्छा। परेशानी की वजह से जी। तो उस टाइम बाबा ने आकर मेरे चौक में आकर मुझे दर्शन दिए। आकर मतलब जैसे आमने सामने है, साक्षात आँखों में। मतलब अच्छा। मैं नींदों में थी लेकिन बाबा आए हैं घर पर। अच्छा। चौक में खड़े हुए हैं बाबा। उन्होंने मेरे से बातें की है जी। बातें करने के बाद वो मेरे पापा आए। अच्छा, साथ में पापा आए आपके? और बाद में पापा आए बाबा के। पहले बाबा से मैंने बात करी, फिर पापा आए 6 साल बाद। पापा के देहांत होने के बाद में 6 साल पापा मुझे पहली बार अच्छा सपने में आए जी। फिर उन्होंने मेरे को, मैंने कि हम चाचा बोलते थे पापा को। अच्छा। कि चाचा अभी बाबा आए थे अभी मेरे यहाँ पर और दर्शन दे के गए और मेरे से बहुत देर बात करी है। अच्छा। बोले हाँ बाबा आए थे। मैंने कि हाँ। तो बोले क्या कह रहे थे? मैंने कि बस बातें करी थी मेरे से और फिर वो चले गए। अच्छा। बाहर जाने के बाद, घर से निकलने के बाद वो मेरे दरवाजे के आसन लगा के चौकड़ी मार के पिताजी और वहाँ पर बैठ गए। अच्छा। मैं बड़ी परेशान थी कि 6 साल बाद मुझे पापा दिखे और बाबा मेरे को, मैंने कभी बाबा को वो भी नहीं था कि मैं इसको ऐसे देख पाऊंगी जी। तो मैंने बड़ी वाली बहन से पूछा तो बोले तू याद कर रही होगी। तो उन्होंने फिर मेरे से नहीं रहा था। लेकिन मेरे पापा जी ने जब मेरी शादी हुई थी तो बाबा की एक फोटो और कड़ा मुझे दिया था कि ये हमेशा अपने पास में रखना जी। ये जो आपने पहना हुआ है? नहीं, ये तो अब अच्छा। वो मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, रखा हुआ है। अच्छा। वो फोटो जी मेरे पास है, अभी भी रखी हुई है। अच्छा। फिर मैंने मोती भैया को रात को 11 बजे मैं मैसेज करके पूछ रही हूँ, वो मैसेज आज भी है मेरे पास। अच्छा। 21 जून को 2024 को मैं उसको कह रही हूँ, मैंने कि आज है ना मेरे को बाबा सपने में आए हैं और उसके बाद चाचा आए हैं और मैंने इसको ही नहीं बताया कि परेशान हूँ। अच्छा। तो इसने बोला और मैंने की चौकड़ी मार के घर के दरवाजे के बाहर बैठ गए हैं। इसने छूटते ये बोला घर में बीमार कौन है? अच्छा। मैं बोली कि तेरे जिया जी की तबीयत खराब है और उनको ऐसे ऐसे है। तो बोले अब ठीक हो जाएंगे, बाबा आ गए देखने आए, अब ठीक हो जाएंगे। उसके बाद से दवाई लगने लगी, इलाज पूरा हो गया था। अच्छा। अभी उसके बाद में हस्बैंड की, मतलब मेरे बेटे का एग्जाम था। अच्छा। एग्जाम था। अच्छा। तो वो बड़ा परेशान था जी। कि 2 बार उसने पीजी का दे लिया। अच्छा। लेकिन उसको जो चॉइस थी वो नहीं मिली। अच्छा, नहीं मिला जी। उसके बाद में तीसरी बार दिया जी।
जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, अच्छा। मुझे सपना में आके रुद्राक्ष दिया बाबा ने। अब ये नहीं था कौन था मुझे, अच्छा। पर रुद्राक्ष दिया कि एक तेरी माला पूरी हो गई। अच्छा। और सुबह रिजल्ट आ गया था बेटे का। अरे वाह जी। उसके बाद मैं घर में ही जैसे पूजा करते हैं तो जी। लोटे में पानी रखते हैं पूजा के लिए, तो मैं रखा हुआ था, तो मैं जी। क्या नल हमारे डेली नहीं आता, जी। तो मैं पानी को, तो भैया बोला, मैं बोली मैंने कि आज बाबा ने पानी मांगा मुझसे। अच्छा। पानी मांगा मेरे को सपनों में, पानी हाँ जी। पानी मांगा बाबा ने। मैं पानी लेने गई थी तो पानी गंदा था, मैं लेके आई हूँ तो वो गंदा पानी में वापस फिर उसको फेंकने चली गई हूँ। अच्छा। इतनी देर में मोती भैया ने उनको लाके पानी पिला दिया। अच्छा। फिर मैं मोती भैया को बोली, मैंने कि आज क्या हुआ, मैंने कि ऐसा ऐसे दिखे, तो बोला, उस टाइम तो बोला बोले पानी तू रखती है, मैंने कि हाँ रखती हूँ। फिर रात को इसने पूजा करी, उसके बाद कह रहा है तू पानी रखती है उसको डेली चेंज करती है। अच्छा। मैंने कि नहीं, मैंने कि कई बार कई वो हो जाता, मैंने डेली तो नया नहीं आता भाई, पानी नली 2-3 दिन में आता है। अच्छा। तो बोले तेरे आरओ है उसमें से डेली पानी चेंज करा करो। उसमें अच्छा, जो आप पूजा में रखते होगे पानी, हाँ, उसमें 1 बूंद गंगा जल डाल दिया करो रोजाना। अच्छा। और आरओ का पानी रख दिया करो। उसके बाद में आरओ का पानी और गंगा जल डाल के रखती हो जी। उसके बाद मेरा चौथा हादसा अभी हुआ। अच्छा। 24 मई को। अच्छा। मेरे हस्बैंड इसी बार अभी? इसी अच्छा। 24 मई 2025 को जी। मेरे हस्बैंड का आंखों का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। तो आंखों के रोशनी आ गई थी, 15 दिन तक ठीक था, लेकिन 15 दिन के बाद एकदम से आंखों की रोशनी चली गई। अच्छा। हम फिर उनको चंडीगढ़ ले गए। अच्छा। डॉक्टरों ने बताया बेटा मैं पीजी कर रहा है चंडीगढ़ से, जी। तो उसने बोला आप यहाँ लेके आ जाओ। तो हम उनको लेकर के, जैसे ही उस टाइम ये था कि 7 बजे पता पड़ा कि जाना है, पर अब देखा मैंने कि ऐसा कर, तो टिकट देख ट्रेन में। अच्छा। बेटी को मैंने कि देख होगी तो, नहीं तो टैक्सी करके चलते हैं। जी। देखा था तो नॉट सीट थी उसमें। अच्छा। नॉट सीट थी, हमने 3 सीट बुक कराई, हम सुबह चंडीगढ़ पहुंच गए। मतलब रास्ता खुलता चला गया, मतलब क्लियर सारी चीजें मिल गई आपको। वहाँ से हम आ गए थे। फिर 7 दिन वहाँ पर एडमिट है, तो उन्होंने वहाँ पर अच्छा एडमिट रहने के बाद रिकवरी हो गई। मतलब ऑपरेशन की दोबारा की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने बोला 3 दिन बाद आपको वापस से फॉलोअप के आना है। जी। 3 दिन बाद हम वापस फॉलोअप के लिए गए थे अलवर से। तो वहाँ पर बाबा, मतलब हम वहाँ से फॉलोअप करके वापस आ रहे थे। अच्छा। तो मैं ट्रेन में उस दिन शनिवार को सत्संग चलता ही है जी। तो मैं जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नींद आ रही है। अच्छा। फिर मैंने उसको बंद कर दिया और मैं सो गई हूँ। अच्छा। मतलब मैं जुड़ नहीं पाई हूँ। अच्छा। अच्छा। फिर मैं, इतनी गहरी नींद आ गई मुझे, तो बाबा, अच्छा, फोटो में से ये वाला ही रूप था। अच्छा। फोटो में से यूं निकल के आ रहे बाबा। अरे वाह। और मेरे को यूं आंखों को यूं कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कि बाबा ऐसे आंखों को यूं क्यों कर रहे हैं मेरी तरफ, मतलब फोटो में से निकल के, फोटो में से बाहर आ गए। हाँ, और आंखों को यूं झपका रहे हैं। और मेरे को खूब एहसास हो रहा है कि आंख झपका रहे हैं बाबा। अच्छा। हाँ। फिर मैंने इसको बोला जी। सुबह दूसरे दिन, मैंने कि भाई राजेश, हम राजेश थे इसका नाम घर का। अच्छा। कि ऐसे ऐसे आज मेरे को बाबा ने आंख झपकाई है मेरी तरह। तो बोले आंखें ठीक हो जाएंगी। अच्छा। बोले तेरे को चाहिए क्या है? बोले प्रॉब्लम थी ना, बोले तेरे को संकेत दे रहे हैं बाबा, संकेत दे रहे हैं। और तेरे को क्या चाहिए? बिल्कुल। तो बाबा ने अभी मेरे को साल भर में 4 बार मुझे दर्शन दिए। उसके बाद से मैं, मतलब 21 जून के बाद से 2024 से मैं वापस से बाबा की शरण में आई हूँ। अच्छा। नहीं तो मेरा 31, मतलब 34 साल के बाद मैं बाबा से जुड़ी हूँ वापस। अच्छा, मतलब बीच में आप नहीं वो कर पाए। 34 साल का मेरा गैप रहा बाबा। लेकिन फिर भी आप ये देखो कि बाबा ने, मतलब भले ही आपने वो गैप आया हो आपकी तरफ से या कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा हेल्प की है ना। उनकी फोटो आज भी मेरे पास रखी हुई है। बिल्कुल। और जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, तभी बाबा ने आपको दर्शन दिए, तभी उन्होंने आपको मतलब किसी न किसी रूप में बताया जो भी प्रॉब्लम थी, बस और उसका जवाब दिया बेसिकली। बहुत बहुत सुंदर आपका अनुभव रहा। और अभी 1 साल से मेरे को ये बाबा ने वो दिया, तो मैं 2 बार अभी बांदी जी भी जाके, तो बाबा जी की कृपा फिर से बरस रही है। आ रही है बिल्कुल। और बाबा जी शायद यही चाहते हैं ना कि भाई हर कोई
मतलब जैसे जैसे आगे समय ऐसा चल रहा है, आगे आने वाला समय भी ऐसा है, तो शायद बाबा जी भी चाहते हैं कि हर कोई जुड़ा रहे, कनेक्टेड रहे और अपने एक पाथ पे जिस पे हम चले हैं उस पे चलते रहें, उससे इधर उधर ना जाएं। तो शायद यही संदेश बाबा जी का है। बांदी कोई गई थी ना अभी जी, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि बाबा, जब मैं गई थी उसे शिवरात्रि पर, अच्छा तो मैंने देखा था कि जब बाबा की पादुका लेके चल रहे थे जी, तो छतरी मुझे बाबा की टूटी हुई थी। अच्छा, टूटी हुई थी। मैंने कहा ये तो छतरी टूटी हुई है, मैंने कहा अब कि मैं आऊँगी ना तो बाबा के लिए छतरी जरूर लेके आऊँगी। अच्छा, मैंने कि छाता बाबा का आपके लेके आऊँगी। जी, फिर मैं अभी गुरु पूर्णिमा पे गई थी, तो लेकिन वो वाला छाता तो मुझे नहीं मिला था अच्छा, जो बाबा के होता है, पर मैंने सोचा हाँ, था क्योंकि कलरफुल ही चाहिए होता है। हाँ, तो मैं गई, बरसात की भीगती हुई गई, अच्छा, बाजार में ढूंढा, कितनी दुकानों पर देखा, नहीं देखा, फिर एक दुकान पर लहरिए की छाता दिखी मुझे। अरे वाह, फिर मैंने की सावन का महीना चल रहा है, मैंने की लहरिया की यही छाता ही लेते लेके हैं। चलती हूँ। जी, फिर मैं वो छाता बाबा को गुरु पूर्णिमा को देख चढ़ा के चढ़ा आए। करके आई थी, बिल्कुल, और अब बाबा के लिए वो छाता लेके आई हूँ जो बाबा के लिए चाहिए थी। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत आपके इतने सुंदर अनुभव आपको मिल रहे हैं, तो बाबा की कृपा ही है कि फिर से एक बार आपने उनके दर्शन किए और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो बचपन की कोई घटना याद है, जब बचपन में कभी कोई ऐसी घटना हुई हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट याद हो, कुछ भी घर में जैसे बाबा की पूजा करते थे सब लोग, तो कोई ऐसी पूजा करती थी ना मैं, हाँ जी, तो मेरे को पूजा करने से ये था कि अगर घर में कोई, जैसे हमारी चाची के साथ कोई हादसा हुआ था, अच्छा जैसे अच्छा, कुछ नेगेटिव हो गया, हाँ जी, बाबा का जो वो मंदिर था ना, कुटिया थी, उसकी छत उड़ गई थी, मतलब तीन तीन थी उसमें। अच्छा, तो जो नेगेटिव जिसमें थी ना, तो वो भागी थी, अच्छा, दरवाजे से भागी थी वो, अच्छा, जो कि स्कर्ट पहन के तो भागा भी नहीं जाता। सब अच्छा, भागे, किसी से नहीं, मैंने जाके भाग के उसको वहाँ इधर नीम का पेड़ था, वहाँ जाके उसको पकड़ कर फिर मैं उसको वापस घर पे लेके आई। अच्छा, वो कह रहे तू इतनी तेज भागी कैसे है, मैंने कि पता नहीं, मैं तो भाग के पकड़ के ले आई उसको। अच्छा, आपकी चाची को? चाची तो मतलब वो होता था, ऐसा तो नहीं है, कीर्तन भी बिल्कुल, करते मतलब थे आपने और जाते वो थे एक्सपीरियंस तो वहाँ किया पर, ही है। वृंदावन जाते थे, जी, एक मधुबन भी गए थे, उस टाइम हम छोटे छोटे थे। हम्म, तो पापा जाते रहते थे, तब भी जाते थे सभी बहन भाई। बिल्कुल, तो ये यहाँ का मुझे याद है, जब बाबा आए थे जब मैं छोटी सी थी, 6-7 साल की थी, क्योंकि अच्छा, 68 का मेरा बर्थ है और बाबा 74 में आए थे। अच्छा, अच्छा, तो बिल्कुल, बहुत सुंदर। और आपका तो पूरा परिवार ही शायद पहले से ही जुड़े हुए हैं हाँ, बाबा जी से, आपके मम्मी पापा के टाइम से। पापा के टाइम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो महेंद्र महाराज जी से भी मिले आप नहीं, लोग? पापा मिले, या पापा मम्मी मिले आपके? हम, अच्छा, 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 हमारा, क्योंकि हमारा तो जब का जन्म हाँ, ही, तब तो वो तो जन्म ही नहीं हुआ था हमारा तो जी, तब। बिल्कुल, और जब बाबा आए थे यहाँ पर, हाँ जी, तब आप छोटे छोटे थे। मोती भैया का भी जन्म नहीं हुआ था। अच्छा, मोती भैया बाद में, अच्छा, बिल्कुल, ये दोनों जुड़वा है ना, मोती भैया और वो छोटा एक वाला। और भाई, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर, आपके इतने अच्छे अनुभव आपको मिल रहे हैं। मैं तो बस यही है बाबा जी से प्रार्थना है कि इतनी सुंदर आपको जो ये मिल रहे हैं और अनुभव हो रहे हैं और आपको होते रहे आगे, बस ये है जो और कोई ऐसा कष्ट ना आए और आप उनकी पूजा पाठ में जैसे भी लगे हुए हैं वो लगे रहे, तो कृपा बनी रहे बाबा जी तो बस बाबा की बस तस्वीर तो रखनी रखी, क्योंकि हमारे ससुराल में तो वो है, तो इसलिए मैंने तो बस पादुका छोटी छोटी सी ला के रख रखी है, उन्हीं को ही चढ़ा देते हैं, उन्हीं को ही पूजा कर लेते हैं। बिल्कुल, ये तो मन के भाव है, अगर आप मन से भी करते रहो तो भी वो तो देख ही रहे हैं। अब आप देखो, जब आपने कोई भी तस्वीर नहीं रख रखी तब भी उन्होंने कष्ट में संभाल ही लिया ना, कि इतने सालों के बाद भी उन्होंने दर्शन दिए, कष्ट में आए, उन्होंने संभाल लिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ, अब जो आगे की बाबा को पता है, जो आगे के जो जिम्मेदारी है उनको निभाने के लिए हमको रास्ता दिखा। तो आपको अब ये जो अनुभव हुए हैं, आप कुछ हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं कि भाई किस तरह से कुछ भी, कोई भी, कि भाई जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो मन से अगर सच्चे मन से अगर किसी को बाबा को याद करो या किसी भी इष्ट को याद करो, जी, वो रक्षा करते हैं, बिल्कुल, करते हैं।
जी उनको अपने सच्चे भाव से उनको याद करो तो बिल्कुल, हम भूल जाएंगे लेकिन वो भगवान नहीं भूलते। भूलते। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि बात मैं तो बिल्कुल भूल ही सही। गई थी लेकिन उन्होंने तो जी। वो नहीं भूले थे। बिल्कुल। उसके बाद मैंने वहाँ से बाबा की किताब भी मंगवाई थी हैड़ा खान से। अच्छा एक कड़ा भी मंगवाया था। अच्छा अच्छा। कुलदीप भैया ने गए थे तो उनके हाँ साथ जी। में फिर मैंने बिल्कुल, मतलब अब रात को जो वही है सत्संग कि होता है आपके हर साथ ये शनिवार को, जी हर शनिवार को मैं सत्संग में अटेंड करते हो। अटेंड करती बहुत अच्छा है, सत्संग में भी बहुत सारी बातें जानने को सुनने को मिलती हैं, तो एक कनेक्शन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो आपका बचपन के बाद जो बीच में कनेक्शन छूटा वो फिर से बन रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। 34 साल का गैप है। जी बिल्कुल। और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, बस यही है कि सब अपने सच्चे मन से बाबा को याद करें तो वो सब अपने सबको संकटों को दूर करते हैं और जी। बाबा सभी के संकटों को दूर करें। बिल्कुल, मेरे भी संकट दूर किए तो सभी के करें। बिल्कुल। तो भोले बाबा की भोले जय। बाबा की बहुत बहुत जय। धन्यवाद आपका। भोले बाबा की जय। जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।